100 कुंटल भाई किस रेट में जा रहा, और फिर कितना खर्चा, उसमें डाई भी गिरेगी, खाद भी गिरेगी। और जहाँ बिजली की सुविधा है वहां तो बिजली से, लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं जो ट्रैक्टर या इंजन यानी कि डीजल फूक के अपनी खेती करते हैं। दोस्तों नमस्कार, राम राम, कैसे हो दोस्तों। आज बात करेंगे किसान आंदोलन, जो हमारे देश में दोबारा फिर इसी तरह का आंदोलन जो 1-2 साल पहले हुआ था, जिस तरह से आपने देखा पूरे 1 साल तक खिंचा वो पुराना जो आंदोलन था। दोस्तों इसी तरह अब की बार भी उम्मीद ये जताई जा रही, जो किसान है वो दिल्ली को घेर के रहेंगे। दोस्तों अभी जो किसानों का डेरा है वो हरियाणा है, और पंजाब के अंदर भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे सड़कें ब्लॉक हैं, पूरे के पूरे शहर ब्लॉक हैं। कई जगह पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, सड़कों में किले वगैरह घुसवाई, जो गलत है। देखो किसानों की कई ऐसी मांग है जिसमें सरकार उनसे बातचीत करने के लिए भी तैयार है। कुछ ऐसी मांगे जिन पे भाई टाइम लगेगा, सरकार कह रही अभी हमें टाइम दो, इस पे सहमति जरूर बनेगी। दोस्तों अगर हम गेहूं की बात करें, एमएसपी की, गेहूं ये बताया जा रहा सरकार जो खरीदती है वो खरीदती है 22 रुपए किलो, और पड़ता क्या आ रहा उसका 17 रुपए किलो। एमएसपी पे ये है मिनिमम गारंटी प्राइस, मिनिमम समर्थन मूल्य। दोस्तों किसानों की कई ऐसी प्रॉब्लम है, ये तो है ही। चलो सबसे जो जरूरी है हमारे उत्तर प्रदेश में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ज्यादा खेती कर रहे हैं किसान, वो करते हैं गन्ने की, गेहूं की। धान मीडियम है, लेकिन है सरसों की भी करने लगे। क्योंकि जो किसान भाई धान की यानी कि जिन पे पानी की कमी है, जहाँ पे बिजली के इतने बढ़िया साधन नहीं है, तो वे सरसों वगैरह लगाते हैं। सरसों ज्यादा पानी नहीं मांगती, लेकिन धानों में पानी चाह खड़ा। अब बात करें भाई समर्थन मूल्य क्यों जरूरी। किसानों का जो माल है, आप देखेंगे जो बिचौलिए हैं, जैसे मंडी में ले गए, कहीं भी ले गए, चाहे वो सब्जी है, किसान के यहाँ से सब्जी गई मंडी के अंदर, वो बिकी भाई 10 रुपए किलो। मान लो कोई गोभी की सब्जी वो 10 रुपए किलो। मार्केट में भाई वो दुकान पे जब बिकेगी वो 20-25 रुपए किलो बिकती है। किसान अपना माल ले जाएगा, मान लो वो 1 कुंटल गोभी ले गया 100 किलो, यानी कि वो जो रेट सरकार ने तय कर रखा, या फिर बिना सरकार के तय किए हुए रेट पे ही वो खरीदते हैं। फिर मजबूरी में किसान क्या करे, अगर उसने नहीं बेचा तो वो माल उसके यहाँ सड़ेगा, गलेगा, नुकसान सीधा सीधा। तो किसान ये सोचता है भाई ओने मोने भाव, यानी कि ओने पौने भाव उसे दे दो, यानी कि उसका बोझ कम होगा, कम से कम उसका खर्चा तो निकले, वो ये सोच कर दे देता है। इसका फायदा जो उठाते हैं वो उठाते हैं बिचौलिए। वो यहाँ से माल खरीदते हैं कहीं और, फिर डबल में करके बेचते हैं, डबल से भी ज्यादा। दोस्तों अगर बात करें एमएसपी की, तो गन्ना है। गन्ना अगर आप देखें हमारे इधर खासकर यूपी में काफी खेती होती है गन्ने की। इसमें बात करें भाई गन्ना क्या रेट है, गन्ने पे सरकार हर साल या फिर कई साल बाद 20-15 इतने रुपए बढ़ावे है। मांग जो है वो कम से कम 400 पार की है, या फिर 500 रुपए क्विंटल। अगर आप पैदावार देखें गन्ने की भाई, कम से कम छोटा बता रहा एक रेट 40 रुपए क्विंटल। तो भाई जो मजदूर हों, गन्ना छीलने वाले, लोड करने वाले, वो ले लें, ज्यादा ही लेते होंगे, मैं छोटा बता रहा। कई साल पहले था 38 रुपए 37 रुपए, अब तो बहुत ज्यादा होगा, शायद 50 ना हो या उससे ऊपर हो। तो अब जा बात करें भाई गन्ने का खर्चा कितना आ रहा पैदा करने का, यानी कि एक बीघे में भाई ज्यादा से ज्यादा मान लो 100 कुंटल गन्ना। 100 कुंटल भाई किस रेट में जा रहा, और फिर कितना खर्चा, उसमें डाई भी गिरेगी, खाद भी गिरेगी। और जहाँ बिजली की सुविधा है वहां तो बिजली से, लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं जो ट्रैक्टर या इंजन यानी कि डीजल फूक के अपनी खेती करते हैं। रही किसान आंदोलन की बात, तो वो जो किसान है भाई उन्हें सीधी सीधी अपनी फसल के नाम बतावें, उन पर रेट अपने सरकार से करें, कोई झगड़ा ना हो। सरकार के अगर कह रही टाइम लगेगा तो टाइम दें सरकार को, कुछ ना कुछ तो फायदा ही होगा निकलेगा।
लेकिन किस तरह से असामाजिक उसमें घुसे हुए खालिस्तानी संगठन के लोग, जो सीधे सीधे कोई कहता है मोदी का ग्राफ बढ़ रहा राम मंदिर निर्माण की वजह से, कोई कहता है हमें अलग कर दो, हम अलग ही अपना कर लेंगे, खालिस्तान की मांग कर रहे, हमें खालिस्तान दे दो, पंजाब खालिस्तान बना दो। इस आंदोलन में जो ज्यादा भागीदारी है वो आ रही पंजाब के किसानों की। दोस्तों किस तरह आप देखेंगे ये पूरे आंदोलन पे गलत प्रभाव पड़ रहा, वो पड़ रहा ऐसा, बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के लोग कमेंट कर रहे, रेंज रोवर कहाँ से आई, ये कौन सा किसान है, मैं ऐसे कहीं पढ़ रहा सोशल मीडिया पे, जो इनकी मजाक बना रहे, ये गलत है। वो उनकी चॉइस है किसानों की, वो किस माह में उनकी अगर उनका वजूद है ऐसा, उनका अगर जुगाड़ है अच्छा, तो वो रेंज रोवर से भी आएंगे, ओडी से भी आएंगे, गाड़ियों से भी, या ट्रैक्टर टूक्टर बड़े बड़े मॉडिफाई करके वहाँ ट्रैक्टर भी लेके आवेंगे। तो भाई यही है, किसान जो है इसमें ज्यादा वो ना करे। जैसा पिछला जो किसान आंदोलन था वो गलत रुख चला गया था, इसमें खालिस्तानियों की इतनी संख्या बढ़ गई थी, किस तरह से फिर मोदी सरकार ने फिर बिल वापस लिया था। इसमें कई ऐसे हमारे मेरठ साइड के लीडर किसानों के वो सामने आए थे, पंजाब के लीडर थे वो सामने आए थे, हरियाणा के भी थे, जिनकी अलग अलग किसानों से संबंधित यूनियन है, कई ऐसी यूनियन थी जो सामने आई थी। लेकिन जिस तरह से किसानों के अंदर ये खालिस्तान सपोर्टर, ये कमी है, बहुत ज्यादा संख्या में है। एक तरह से फिर आइडिया लोग ये लगा रहे, ये तो भाई मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। लोग रेंज रोवर से पहुंच रहे हैं वहाँ, बड़े बड़े ट्रैक्टर जिन पे बड़ा बड़ा खर्चा कर गए लोग, मॉडिफाइड जिन्होंने करा रखे ट्रैक्टर, वहां पे पहुंच रहे। तो किसानों को जो है बात करनी चाहिए, सीधे सीधे अपनी फसल कैसे बेचे, उसके रेट कम ना हो, किसानों का जो है नुकसान वो ना हो। मैंने ऐसा देखा, किसान जो फसल लगाता है, चाहे वो गेहूं की, धान की, धान ऐसी फसल है जिसमें एक बार बीमारी लग गई, खासकर जो महंगे धान है, महंगे चावल, उसमें अगर एक बीमारी लग गई है खेत में, वो बीमारी पूरे खेत में फैल जा और कुछ नहीं मिलता उसमें से सिवाय पोटास के। तो उसके लिए भी मिनिमम प्राइस खेत के अनुसार किसानों को मिलना चाहिए। दोस्तों कल कल किसानों का जो आंदोलन था, उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया था। कई जगह ठीक ठाक बंद रहे, लेकिन ज्यादातर जो राज्य हैं उनमें बहुत कम असर देखने को मिला। भारत बंद का मतलब तो देखो सभी चीज बंद है, सभी चीज का मतलब ये हो गया फिर एक तरह से पूरी आवाजाही, खरीदारी सब बंद। ये जो है प्रतिबंध, कोई भी हो, चाहे इसमें कोई भी पार्टी हो, कोई भी ऐसा संगठन, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे कुछ भी हो, वो भारत बंद तो कभी दिमाग में भी ना लावे कहाँ से भारत बंद करना। क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जिनका जुगाड़ बहुत कम है, वो भाई किस तरह से मजदूरी कर रहे हैं रोज, भारत बंद रहेगा तो वो खरीदारी कहाँ से करेंगे। या फिर ऐसे भी हैं जो दुकानदार हैं, उनकी दुकान न चली, कुछ दुकान पर बिका नहीं, बंद रहेगी, तो वो बेचेंगे क्या, फिर खाएंगे क्या। तो सारी बातें सोचे, भारत को तो देखो लगातार चलने रहने दें, कोई भी आवे पार्टी अगली भारत बंद है, क्यों, गलत है। दोस्तों आपके इसमें क्या विचार हैं, मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। दोस्तों बात करें एमएसपी की, दोस्तों एमएसपी के आने से बताया ये जा रहा, जैसे मैं अभी सोशल मीडिया पे यूट्यूबर और जो भी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हैं, या और भी जो जिनकी गुणा जोड़ बढ़िया है, उनकी बातें सुनता हूँ, तो उनका अनुमान ये है एमएसपी यदि लागू होती है तो जितना भारत सरकार का बजट है उस पर काफी फर्क पड़ेगा। यानी कि यदि हम एमएसपी लागू कर दें तो महंगाई बढ़नी निश्चित है। ये जाएगा किस पे से, ये फिर भी हमसे जाएगा, किसानों से जाएगा, मजदूरों से जाएगा, जो बिजनेसमैन है उनसे जाएगा, जाएगा फिर भी लोगों का ही। तो क्या आप ऐसी महंगाई के लिए भी तैयार हैं? मान लें अगर उम्मीद ये जताई जा रही है, अगर एमएसपी पे कानून बन गया, लागू होगी, तो भाई 25-30% महंगाई बढ़ रही है। 25-30 का मतलब तो बहुत ज्यादा बैठेगी, इतनी महंगाई तो कम से कम 5-6 साल में बढ़ती होगी। तो एकदम से अगर धक्का लगेगा तो सबको लगेगा।
जो भी हो, सरकार के साथ बैठकर किसानों को बात करनी चाहिए। उनकी कोई भी प्रॉब्लम है उस पर बात करे खुल गए, ना कि ऐसे अराजक तत्व वहां पर शामिल हों जो किसान आंदोलन का माहौल खराब कर रहे। ये जो आंदोलन है इसकी जो शुद्धता है आंदोलन की, वो कहीं ना कहीं ऐसे खालिस्तानी प्रमोटर सपोर्टर बिगाड़ रहे। दोस्तों जो भी है देखा जा रहा है, क्या होगा, सरकार क्या फैसला लेती है, किसानों के फिर बात समझ में आती है या फिर किसान अड़े रहेंगे। ये लोकसभा चुनाव जो है नजदीक आता जा रहा, ऐसा ना हो, मेरे को नहीं लगता इसमें जो सरकार है कड़े फैसले लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ ऐसा तो निकलेगा जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। ना किसान पर लोड पड़े, ना सरकार पर लोड पड़े, ऐसा कुछ होना चाहिए। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये जो किसान आंदोलन में जो मांग है ये जायज है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। आपकी क्या राय है किसान आंदोलन को लेकर, और फिर केंद्र सरकार के जो फैसले हैं क्या वे गलत हैं या फिर वे सही हैं? दोस्तों आपको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में आगे मुझे अपने जवाब जरूर दें। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।